जम्मू कश्मीर के पंपोर, पुलवामा, अरनिया की दिल दहला देने वाली वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने जिंदगियों को मुश्किल के भंवर में फंसा दिया है। पंपोर में झेलम नदी के टूटे बांध ने 2014 जैसी तबाही की आशंका जगा दी है। काकपोरा में बस्तियां डूब गई है और डूबी बस्तियों ने लोगों को पीने के पानी तक के लिए तरसा दिया है। तो अरनिया में बीएसएफ की नेक कोशिशों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की किरण जगाई है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं की मुस्तैदी के बावजूद बांधों की मरम्मत और जल निकासी की जरूरत अब भी बरकरार है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं उन हालातों तक, दिखाते हैं आपको हालात जहां कुदरत के कहर के बीच इंसानियत और हौसले की जो जंग है वो लगातार चल रही है, जद्दोजहद लगातार चल रही है। क्या हाल है इन इलाकों में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्लोजिंग। जम्मू कश्मीर में मौसम ने कुछ राहत दी है, लेकिन बाढ़ का असर अब भी बरकरार है। पंपोर में बस स्टैंड के पास झेलम नदी का बांध टूटने से इलाके में दहशत फैल गई। प्रशासन ने पुराने नेशनल हाईवे पर यातायात बंद कर दिया। स्थानीय लोग 2014 जैसे बाढ़ के खतरे से चिंतित हैं और बाढ़ चैनल बनाने की मांग कर रही हैं। सिर्फ गोश दानस वानस रोज कहें शुक्र गुजार अगर तुम यह कर टेंग खास कर टेंगनस ये रोज कहें मकान वकान गो आब अड़न गो बिचारन आब ये हकीकत क्या करने जरूरत ताकि इन वालिस वक्त में सहलाब खस अगर यह जनाब कड़न दरियाब सह सान खुद बेहतर दरियावस क्या कड़न अगर फ्लड चैनल कड़ ये दारज बिल्कुल अगर सह कड़न ये हकीकत सह जायज पत अगर षटन तथ मज सह जायज नुकसान कूत नुकसान यह पान तक वो नुकसान काफी क्या कुछ अगर जमीन 400-500 कार यह सलम तावा। पंपोर में हालात का जायजा लेने विधायक रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, एडीसी अवंतपुरा मुश्ताक अहमद लोन और बाकी अधिकारियों ने दौरा किया। मसूदी ने कहा कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं और बांध की मरम्मत के लिए तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने पुष्टि की कि यातायात अस्थायी रूप से बंद है। सुबह की ये इतला मिली कि यहाँ पर ये जैसे आप कहें कि खिसक गया रोड, आधा हिस्सा रोड का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोड है। यही रोड अभी अगर अपने NH-44 से पहले यही नेशनल हाईवे था, तो इसमें मैंने इसीलिए कहा जो इंजीनियर साहिबान हैं उनसे कहा कि आप आ जाइए मौके पर, ताकि हम ये जो परेशानी शुरू पैदा हुई है, मुश्किल पैदा हुई है और आमदरफ्त मुतासर हो रही है, तो इसमें ये कलील मुफ्ती शॉर्ट टर्म में मेजर्स अभी आज ही प्रपोजल बनाए, ताकि मैं भी डिस्कस करूँगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से और जो भी मुतल्लिकीन है, ताकि आज ही इसका हम कुछ न कुछ सद्भाव करें ताकि ट्रैफिक की जो आमदरफ्त है ये यहाँ से बहाल हो। पुलवामा के काकपोरा में पिछले 3 दिनों से मुख्य बाजार और रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। श्रीनगर पुलवामा राजमार्ग पर यातायात प्रभावित है और पीने के पानी की भारी किल्लत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अनवर भट्ट ने सरकार और जिला प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने कहा, बाढ़ पीड़ितों को राहत देने में प्रशासन नाकाम रहा है। शर्म आती है अब इस सरकार का नाम, सरकार कहाँ है यहाँ? ये हश्र क्या है यहाँ? 3 दिन से हम पानी में डूबे हुए हैं यहाँ। ये देखिए हमारे फसलें तबाह, हमारे मकान तबाह, हमारा ज़राअत ख़त्म, हमारे बाग ख़त्म, हमारे नौजवान ये देखिए हाल क्या है, और पानी तक नहीं दिया। अरनिया में बीएसएफ की 101वीं बटालियन ने बाढ़ प्रभावित गांवों पिंडी और काकूदे कोठे में मेडिकल कैंप लगाया। आईजी बीएसएफ शशांक आनंद के मार्गदर्शन में 256 मरीजों जिसमें 38 बच्चे शामिल हैं उनका इलाज किया गया। ग्रामीणों को दवाएं, डिवॉर्मिंग दवाएं और क्लोरीन टैबलेट्स दी गई। ये पहल बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी राहत साबित हुई। बीएसएफ की 101वीं वाहिनी के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके दिशा निर्देश हमें आईजी जम्मू फ्रंटियर श्री शशांक आनंद IPS उनके दिशा निर्देश पर और DIG सेक्टर हेडक्वार्टर जम्मू श्री चित्रपाल सिंह उनके दिशा निर्देश पर ऐसे कैंप्स का आयोजन हम हर एक बॉर्डर विलेज पर कर रहे हैं, ताकि मूलभूत सुविधाएं और जो फ्लड से इफ़ेक्टेड एरिया हैं वहां तक पहुंचाई जा सके। और हमारी कोशिश है कि हर एक इंसान तक मेडिकल सुविधा, दवाइयाँ, ज़रूरत जो भी हमारे सामान है ज़रूरत का, उन्हें वहाँ पहुँचाया जाए।
और उसी के तहत ये कैंप लगाया है। इसके बाद हम आगे दूसरे गांव की तरफ बढ़ जाएंगे और शाम तक हम इसी तरह से ये कैंप करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को पूरी राहत ना मिल जाए इस परेशानी से। पामपोर में अवकाफ इस्लामिया ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी कि अगर 1 महीने में झेलम के बांधों की मरम्मत नहीं हुई तो लोग खुद फंड जुटाकर काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा ये कदम जरूरी है ताकि 2014 जैसी तबाही दोबारा न हो। हक तो ये है कि इस वक्त तक कोई इस मसले का सद्जवाब नहीं हुआ। आज हम आपकी वसातत से ये बात बावर कराना चाहते हैं अरबाब इक़्तिदार से कि हम 1 महीने के अंदर अंदर मैंने यहाँ सिविल सोसाइटी से राब्ता कायम किया है। जो मुख्तलिफ इदारे जात पामपोर में काम कर रहे हैं उनके साथ मैं राब्ते में हूँ। फ़िलहाल 1-2 के साथ बात हो चुकी है। हम यहाँ सिविल सोसाइटी से मनी जनरेट करके आज खुद हम रिवर बंड को तामीर करेंगे। आप देखें कि कल जो दुकानदारों ने दुकानों से माल मसरूफ बाहर निकाला, हज़ारों रुपया का खर्चा आया उन पे, लेबर पे, गाड़ियों पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। अगर मैं दुकानदार से 1-1 हज़ार रुपया लूँगा, अगर यहाँ 200 दुकानदार है वो 20 लाख रुपया जमा होता है। अगर घर वाले से मैं एक मस्जिद से 50-50 हज़ार ही रुपया लूँगा जमा करके, जो सिविल सोसाइटी जमा करेगी वो तकरीबन 30-40 लाख रुपया बनता है। हमें उससे कम पैसा इस पे लगेगा। हम इंशाअल्लाह रहमान आज खुद ये तामीर करेंगे। 1 महीने का टाइम है। अगर इस पे काम शुरू नहीं हुआ तो हम फंड मुहिम शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बीएसएफ और स्थानीय नेताओं की कोशिशें राहत की किरण जगा रही हैं। पामपोर और काकपोरा में बांधों की मरम्मत और जल निकासी की जरूरत है ताकि लोग सामान्य जीवन की ओर लौट सके। प्रशासन से अपील है कि राहत कार्यों को और तेज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के पामपोर, पुलवामा और अरनिया की तस्वीरें दिल को झंझोर देने वाली है। झेलम नदी के टूटे बांध ने पामपोर में दहशत फैलाई है। काकपोरा में डूबी बस्तियों ने लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए तरसा दिया है और अरनिया में बेघर परिवारों की पुकार ने हालात की गंभीरता को सामने लाया है। मगर इस अंधेरे में बीएसएफ की 101वीं बटालियन का मेडिकल कैंप और अवकाफ इस्लामिया ट्रस्ट की बांध मरम्मत की चेतावनी जैसी कोशिशें उम्मीद की रोशनी भी बनकर सामने आई है। इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।